हेलो फ्रेंड्स, आज मैथ का मैं बहुत ही बेसिक मेथड लेकर के आया हूँ। वह कोई भी दो संख्या जो 100 के नज़दीक हो उसे कैसे आपस में आसानी से गुना करेंगे। दोनों संख्या 100 के नज़दीक है, इसीलिए बेस 100 को मानेंगे। बेस 100 को मानेंगे। ये संख्या 100 से 12 ज़्यादा है और ये संख्या 100 से 8 ज़्यादा है। दोनों संख्या 100 से जितनी ज़्यादा होगी उसे किसी भी एक को तिरछे रूप में सिंबल के अनुसार से उसे प्लस या माइनस करेंगे। तो 112 में 8 जोड़ दिया गया तो 120, या फिर अगर इस तिरछे रूप में अगर देखते हैं तो 108 में अगर 12 को जोड़ देंगे तो भी 120 आएगा। तो दोनों में से किसी भी एक तिरछे रूप में उसे जोड़ेंगे। 112 में 8 जोड़ दिया गया तो हो गया 120। बेस 100 को माने हैं, इसलिए अंत में डबल जीरो लगा देना है। और संख्या दोनों 100 से जितना ज्यादा है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इसे इसमें जोड़ देंगे। तो 12 8 96 को इसमें जोड़ देना है तो हो गया 12096, इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से ये संख्या 100 से 17 ज्यादा है और ये संख्या 100 से 20 ज्यादा है। तो दोनों में से किसी भी एक को तिरछे रूप में जोड़ेंगे। 120 में यदि 17 को जोड़ दिया जाए तो 137, तो सबसे पहले 137 लिख देना है, अंत में डबल जीरो लगा देना है। इसके बाद दोनों संख्या 100 से जितनी ज्यादा है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर इसमें जोड़ देंगे। तो 17 में 20 से गुना करेंगे तो 340 होगा, इसे 340 इसमें जोड़ दिया जाएगा। ये आपका हो गया 04041, इसका आंसर हो गया। जी हाँ, और इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे मेरे भाई कमेंट बॉक्स में। कोई भी दो संख्या जो 100 के नजदीक हो तो उसे कैसे आपस में आसानी से हल करेंगे। दोनों संख्या 100 के नजदीक है, इसलिए बेस 100 को मानना है। बेस 100 को मानेंगे। संख्या 100 से जितनी ज्यादा या जितनी कम होगा उसे लिखेंगे। ये संख्या 100 से 3 कम है और ये संख्या 100 से 7 कम है। जो भी संख्या 100 से कम या ज्यादा होगा उसे तिरछे किसी एक ही संख्या को तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर घटाएंगे। तो 97 में अगर 7 चला गया तो बच गया 90। 100 को बेस मान रहे थे, इसलिए लास्ट में डबल जीरो लगा देंगे। दोनों संख्या 100 से जितना कम है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे। तो 7 या 21 को इसमें जोड़ देंगे तो 9021, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों संख्या 100 के नजदीक है, इसलिए 100 को बेस मान रहे हैं। ये संख्या 100 से 17 कम है और ये संख्या 100 से 6 कम है। दोनों संख्या 100 से जितना कम होगा उसे लिख देंगे और किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर घटा देंगे। तो 83 में 6 को माइनस करेंगे तो 83 में अगर 6 को माइनस करेंगे तो होगा 77, और 100 को बेस मान रहे थे इसलिए अंत में डबल जीरो लगा देना है। इसके बाद दोनों संख्या 100 से जितना कम है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जोड़ देंगे। तो 17 छक 102, तो 102 को इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो ये आपका हो गया 2087, इसका आंसर हो गया। और इस प्रश्न का उत्तर आप मेरे भाई कमेंट बॉक्स में देंगे। कोई भी दो संख्या जो 100 के नजदीक हो तो उसे 100 को बेस मानकर उसे आसानी से कैसे हल किया जाता है। संख्या 100 से जितनी ज्यादा या जितनी कम होगी उसे प्लस और माइनस सिंबल के साथ लिखेंगे। ये संख्या 100 से 12 ज्यादा है, इसलिए प्लस 12। ये संख्या 100 से 4 कम है, इसलिए इसको माइनस 4 लिखा गया। किसी संख्या को तिरछे रूप में घटाना है, किसी एक ही को घटाना है, क्योंकि दोनों को घटाने के बाद या जोड़ने के बाद सिंबल के आधार पर उसका वैल्यू सेम आएगा। तो 112 में यदि 4 को घटा देते हैं तो 108, या 96 में अगर 12 को जोड़ दिया जाए तो भी 108 आता है, इसलिए किसी एक ही को तिरछे रूप में घटाएंगे। तो 112 में 4 अगर चला गया तो बच गया 108। 100 को बेस मान रहे थे इसलिए डबल जीरो लगा देना है।
इसके बाद दोनों संख्या 100 से जितनी ज्यादा या कम होगी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर इसमें से घटा देंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट सिंबल है इसलिए घटाया जाता है। तो 12 चौ 48, तो 48 को इसमें से घटा देंगे, तो इसका आंसर 10752 हो गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को, दोनों संख्या 100 के नजदीक है इसलिए बेस 100 को मानेंगे। ये संख्या 100 से 8 कम है और ये संख्या 100 से 18 ज्यादा है। तो दोनों संख्या 100 से जितना ज्यादा या कम होगा उसे प्लस और माइनस सिंबल के साथ लिखना है, और किसी भी एक संख्या को आप अपनी सुविधा के आधार पर उसे तिरछे रूप में जोड़ या घटा देंगे। इसमें 118 में यदि 8 को घटा दिया जाए तो बच जाएगा 110। बेस 100 को बेस मान रहे थे इसलिए अंत में 00 लगा देना है, और संख्या 100 से जितनी ज्यादा या कम थी दोनों को आपस में गुणा कर इसमें से घटा देंगे, क्योंकि डिफरेंट सिंबल है इसलिए घटाया जाता है। तो 18 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 144, 144 को 144 को इसमें से माइनस कर देंगे। 10 में से जब 4 गया तो बच गया 6, ये हो गया 9, 9 में से 4 गया तो बचा 5, ये आपका 9 में से 1 गया तो हो गया 8, और ये हो गया 0 और ये हो गया 1, इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे। मेरे दोस्तों, कोई भी दो संख्या जो 200 के नजदीक हो तो उसे किस प्रकार से आसानी से गुणा करेंगे। दोनों संख्या 200 के नजदीक है इसीलिए बेस 200 को मानेंगे। जी हाँ, बेस 200 को मानेंगे। संख्या 200 से जितनी ज्यादा या जितनी कम होगी उसे सिंबल के आधार पर लिखेंगे। ज्यादा रहने पर प्लस और कम रहने पर माइनस सिंबल में लिखा जाता है। तो ये संख्या 200 से 4 ज्यादा है इसलिए +4 लिखा गया, और ये संख्या 200 से 12 ज्यादा है इसलिए +12 लिखा गया। इसके बाद दोनों संख्या में से किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर प्लस कर देंगे। तो 204 में 12 को जोड़ देंगे तो 216, या 212 में अगर 4 को जोड़ देते हैं तो भी 216 ही आएगा, लेकिन दोनों में से किसी एक ही को जोड़ा जाएगा, किसी एक ही को जोड़ना है। तो 204 में अगर 12 को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 216। कितना हो गया? 216। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग बेस 200 को मान रहे हैं, 100 का दुगना, इसलिए दोनों को तिरछे रूप में जोड़ने या घटाने के बाद का जो वैल्यू आएगा उसको डबल कर देना है। तो यहाँ पर दोनों को तिरछे रूप में जोड़ने के बाद 216 आया है। बेस जब 2, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 200 से जितनी ज्यादा होगी उसे प्लस के साथ लिखेंगे। तो 218 200 से 18 ज्यादा है इसलिए +18 लिखेंगे। ये संख्या 200 से 7 ज्यादा है इसलिए +7 लिखा जाएगा। अब इसे किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर उसे प्लस या माइनस करेंगे। तो यहाँ पर प्लस सिंबल है इसलिए जोड़ देंगे। तो 218 में 7 को जोड़ दिया गया तो हो गया 225। 200 को बेस माने थे इसलिए इसको दुगना कर देना है। तो 218 और 7 225 को यदि दुगना कर देते हैं तो हो जाता है 450। अंत में डबल जीरो है इसलिए लास्ट में 2 0 लगा देना है। और दोनों संख्या 200 से जितनी ज्यादा होगी दोनों को आपस में गुणा कर इस संख्या में जोड़ देंगे। तो 18 में 7 को गुणा करेंगे तो 18 सते 126 होता है मेरे भाई। 126 को इसमें जोड़ दिया जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 62154। इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से इस 200 को बेस मान करके इस प्रश्न को आप बनाएंगे मेरे भाई, और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। जब कोई भी दो संख्या 200 के नजदीक हो तो उसे आसानी से कैसे हल किया जाएगा। तो दोनों संख्या जब 200 के नजदीक हो तो बेस 200 को मानेंगे, और दोनों संख्या 200 से जितनी ज्यादा या कम होगी उसे सिंबल के आधार पर लिखेंगे। ये संख्या 200 से 2 कम है और ये संख्या 200 से 8 कम है। तो दोनों संख्या 200 से जितना कम होगा उसे माइनस सिंबल के साथ लिखा जाएगा। इसके बाद तिरछे रूप में उसे सिंबल के आधार पर उसे प्लस या माइनस करेंगे। तो यहाँ पर माइनस सिंबल है, इसे तिरछे रूप में किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में घटा देना है। तो 198 में से 8 चला गया तो बच गया 190। बेस 200 को मान रहे हैं इसलिए घटाने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसे दुगना करना है। तो 198 में से जब 8 जाएगा तो बचा 190। 190 को दुगना कर देंगे
तो हो जाएगा 380। इसके बाद अंत में डबल जीरो लगा है, इसलिए लास्ट में हम लोग जीरो लगा देंगे, क्योंकि बेस 200 को मान रहे थे। दुगना करने के बाद अंत में बचा डबल जीरो, उसे डबल जीरो लगा दिए। इसके बाद दोनों संख्या 200 से जितनी कम होगी वो दोनों को आपस में गुना कर इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो दो और 8 को आपस में गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 16 को इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो हो गया 38016, इसका आंसर हो गया मेरे भाई। उसी प्रकार से इस प्रश्न को, ये दोनों संख्या 200 के नजदीक है। ये संख्या 200 से 16 कम है और ये संख्या 200 से 4 कम है। तो दोनों संख्या 100 से जितनी कम होगी उसे माइनस सिंबल के साथ लिखा जाएगा। इसके बाद दोनों में से किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में माइनस सिंबल है तो घटा देंगे। 196 में यदि 16 चला जाएगा तो भी 180, और 184 में अगर 4 चला जाएगा तो भी 180 आएगा। तो दोनों में से किसी भी आप अपने सुविधा के आधार पर घटा देंगे। तो 184 में यदि 4 चला गया तो बच गया 180। हम लोग यहाँ पर 200 को बेस मान रहे थे, 100 का दुगना था, इसलिए से अब दुगना कर देंगे। तो 180 को 184 में 4 जाने के बाद बचा 180, उसे दुगना कर देंगे, बराबर हो गया 360। अब यहाँ पर दुगना करने के बाद अंत में बच गया डबल जीरो, इसीलिए इसमें लास्ट में 2 जीरो लगा देना है। दोनों संख्या 200 से जितनी कम होगी दोनों को आपस में गुना कर इसमें जोड़ देंगे। तो एक 16 कम है, दूसरा 4 कम है, तो 16 64 इसमें जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए इसे जोड़ देंगे। तो 36064 इसका आंसर होगा। और इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप देंगे। दोनों संख्या जो है मेरे भाई 200 के नजदीक है, इसीलिए बेस 200 को मानेंगे। बेस किसे मानेंगे? 200 को मानेंगे, क्योंकि 200 के नजदीक है। एक संख्या 200 से ज्यादा है तथा दूसरी संख्या 200 से कम है, तो दोनों संख्या 200 से जितनी ज्यादा या कम होगी उसे प्लस और माइनस सिंबल के साथ लिखेंगे। ये संख्या 200 से 8 ज्यादा है, इसलिए प्लस 8 लिखना है। ये संख्या 200 से 4 कम है, इसलिए माइनस 4 लिखना है। कम रहने पर माइनस और ज्यादा रहने पर प्लस लिखा जाता है। अब दोनों संख्या में से किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस करेंगे। 200 किसी भी एक को, तो 208 में यदि 4 चला जाएगा तो बचेगा 204। हम लोग 200 को बेस मान रहे हैं, इसलिए इसे वो दुगना करना है। तो 208 में से यदि 4 चला गया तो बचा 204, को दुगना करेंगे तो हो जाएगा 408। अब इसके बाद अंत में डबल जीरो है, इसलिए 2 जीरो लगा देना है। और दोनों संख्या 200 से जितनी ज्यादा या कम है दोनों को आपस में गुना कर घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट सिंबल, इसलिए घटाया जाएगा। तो 8 4 32, 32 को इसमें से घटा दिया जाएगा। तो 10 में से अगर 2 गया तो 8, 9 में से अगर 3 गया तो 6, ये बच गया 7 और ये हो गया 0, ये हो गया 4। इसका आंसर हो गया मेरे भाई। उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन को, ये संख्या 200 से 14 ज्यादा है और ये संख्या 200 से 14 कम है। जी हाँ, ये 14 ज्यादा था इसलिए प्लस 14 लिख दिया गया, ये 14 कम है इसलिए माइनस 14 लिख दिया गया। अब दोनों संख्या में से किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में जोड़ या घटा देंगे। 184 में या तो 14 को जोड़ेंगे या 214 में 14 को घटा देना है। आप अपने सुविधा के आधार पर जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो 214 में से यदि 14 को अगर घटा दी जाए तो बचेगा 200। 200 को बेस माने थे, इसलिए इसे दुगना कर देना है। तो 200 को दुगना करेंगे तो हो जाएगा 400। अंत में डबल जीरो है तो यहाँ पर भी हम लोग डबल जीरो लगा देंगे। इसके बाद दोनों संख्या जितना ज्यादा या कम है दोनों को आपस में गुना करेंगे और इसमें से घटा देंगे। ये संख्या 14 ज्यादा है, ये संख्या 14 कम है, तो 14 में 14 से गुना करेंगे तो 14 का स्क्वायर 196 होता है मेरे भाई। इसमें से घटा देना है। अब ये 10 में से जब 6 गया तो बचा 4, 9 में से अगर 9 चला गया तो बच गया 0, 9 में से अगर 1 चला गया तो बच गया 8, ये आपका हो गया 9 का 9 और ये आपका 3 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई अगर समझ गए हो तो आप लिखेंगे। अब वैसी दो संख्या को मेरे भाई गुना करेंगे जो 300 के नजदीक हो। ये दोनों संख्या 300 के नजदीक है, इसलिए बेस 300 को मानेंगे। इसके पहले मैंने आप लोग को बताया था
कि अगर संख्या 100 के नज़दीक है तो बेस 100 को मानेंगे, यदि 200 के नज़दीक है तो बेस 200 को मानेंगे, 300 के नज़दीक है तो 300 को मानेंगे, 400 के नज़दीक है तो 400 को मानेंगे। तो संख्या जिसके नज़दीक होगा उसी में 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 इत्यादि को बेस मानना है। तो ये दोनों संख्या 300 के नज़दीक है, इसीलिए बेस 300 को मानेंगे, बेस 300 को मानेंगे। दोनों संख्या 300 से जितनी ज़्यादा होगी उसे प्लस सिंबल के साथ, और यदि कम होगी तो माइनस सिंबल के साथ लिखेंगे। तो ये संख्या 300 से 5 ज़्यादा है और ये संख्या 300 से 12 ज़्यादा है। अब उसी प्रकार से 100 या 200 को जिस प्रकार से बेस मान रहे थे उसी प्रकार से तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस करेंगे किसी एक संख्या को। तो 305 में तिरछे रूप में यदि 12 को अगर जोड़ दिया जाए तो 317 होगा मेरे भाई। यहाँ पर हम लोग बेस 300 को मान रहे हैं तो ये 100 का 3 गुना है, इसलिए तिरछे रूप में जोड़ या घटाने के बाद का जो वैल्यू आएगा तो उसको 3 गुना करना है। तो 305 में यदि 12 को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा मेरे भाई 317। अब 317 को 3 गुना करेंगे क्योंकि हम लोग बेस 300 को मान रहे हैं। तो आपका हो गया 17 तिया 51, 3 तिया 9, अर्थात 951 इसका उत्तर। 951 यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद 100 का 3 गुना था इसलिए 3 गुना कर दिए, अब अंत में 00 लगा देना है। इसके बाद दोनों संख्या 300 से जितनी ज़्यादा है दोनों को गुना कर इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि सेम सिंबल है इसलिए प्लस कर देंगे। तो एक में 5 ज़्यादा है दूसरा में 12 ज़्यादा है, तो 12 पचे 60, 60 को इसमें जोड़ देना है। तो ये आपका हो गया 95160, इसका आंसर हो गया मेरे भाई। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये दोनों संख्या भी 300 के नज़दीक है, तो जब दोनों संख्या अगर 300 के नज़दीक है, ये तो संख्या 300 से 11 ज़्यादा है और ये संख्या 300 से 9 ज़्यादा है, तो किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में जोड़ देंगे, क्योंकि प्लस सिंबल है इसलिए जोड़ देंगे। तो 309 में अगर 11 को जोड़ दें तो 320, या 311 में 9 को जोड़ दें तो भी 320 होगा। तो अब यहाँ पर 311 में 9 को जोड़ दिया गया तो हो गया 320। तो 100 का 3 गुना को बेस मान रहे थे, अर्थात 300 को बेस मान रहे थे, इसलिए संख्या को जोड़ने के बाद 3 गुना करेंगे। तो 320 को यदि 3 गुना करते हैं तो हो जाएगा 960, और अंत में 00 लगा देना है। दोनों संख्या 300 से जितनी ज़्यादा है दोनों को आपस में गुना कर इसमें जोड़ देंगे। तो 11 9 99, 99 को इसमें जोड़ दिया जाएगा तो हो गया 96099, ये इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से इस प्रश्न को, ये संख्या 300 से 16 ज़्यादा है और ये संख्या 300 से 2 ज़्यादा है। इसे किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर प्लस कर देना है। तो 316 में यदि 2 को जोड़ दिया जाए तो 318। 300 को बेस मान रहे थे, अर्थात 100 का 3 गुना को बेस मान रहे थे, इसलिए इसको जोड़ करके 3 गुना करेंगे। तो 318 को अगर 3 गुना करते हैं तो 954 हो गया। इसके बाद लास्ट में 00 लगा देना है, और दोनों संख्या 300 से जितनी ज़्यादा है दोनों को गुना कर इसमें जोड़ देंगे। 95432 इसका आंसर हो गया मेरे भाई। अगर यदि वीडियो पसंद आ रहा हो, बनाने का मेथड अगर पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। दो संख्या को आपस में गुना करना है मेरे भाई, तो ये दोनों संख्या 300 के नज़दीक है। जी हाँ, तो बेसिक मेथड में सबसे पहले से बेस में देखेंगे कि दोनों संख्या किसके नज़दीक है। तो ये दोनों संख्या 300 के नज़दीक है, तो जब 300 के नज़दीक है तो बेस हम लोग 300 को मानेंगे। जी हाँ, ये संख्या 300 से 2 कम है और ये संख्या 300 से 5 कम है। तो दोनों संख्या जितना कम या ज़्यादा रहेगा उससे सिंबल के आधार पर प्लस और माइनस के रूप में लिखेंगे। तो ये संख्या 2 कम है और ये संख्या 5 कम है। अब इसे तिरछे रूप में माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पर 298 माइनस सिंबल रहेगा तो माइनस और प्लस सिंबल रहेगा तो प्लस करेंगे। तो 298 में से 5 चला गया तो 293, या फिर 295 में से अगर 2 चला गया तो 293। तो किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में घटा देंगे। तो यहाँ पर 295 में यदि 2 को घटा देते हैं तो बच गया मेरे भाई 293। जी हाँ,
हम लोग 100 यहाँ पर 300 को बेस माने थे, ये 100 का 3 गुना था, तो जोड़ने तिरछे रूप में जोड़ने या घटाने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको 3 गुना करेंगे। जी हाँ, तो अब यहाँ पर जब 3 गुना किया जाएगा तो ये आपका 879 इसका 3 गुना हो जाएगा। इसके बाद अंत में डबल जीरो लगा देना है। दोनों संख्या जितना कम है दोनों को आपस में गुना कर इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि सेम सिंबल है इसलिए जोड़ा जाएगा। तो 5 दूना 10, 10 को इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10 इसका आंसर हो गया मेरे भाई। उसी प्रकार से इस प्रश्न को देखेंगे। यह संख्या 100 से 15 कम है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन, ये संख्या 300 से 15 कम है और ये संख्या 300 से 1 कम है। तो दोनों संख्या को तिरछे रूप में आपस में घटाएंगे। तो ये 285 में से 1 चला गया तो बच गया 284। अब इसे 3 गुना करेंगे, क्योंकि बेस 300 को मान रहे थे, 100 का 3 गुना को बेस मान रहे थे, इसलिए संख्या को 3 गुना करेंगे। तो यहाँ 3 गुना करने के बाद 284 को यदि 3 गुना किया जाए तो हो जाएगा 852, अर्थात 852 इसका होगा। अंत में 2 को 0 लगा देना है। इसके बाद दोनों संख्या 300 से जितनी ज्यादा या कम होगी उसे आपस में गुना करेंगे। तो यहाँ दोनों संख्या कम है इसलिए दोनों को गुना कर दिया गया। गुना करने के बाद 15 एकम 15, सेम सिंबल रहने पर इसे जोड़ दिया जाएगा। तो हो गया 85215 इसका आंसर हो गया। अरे भाई यहाँ पर दोनों संख्या जो हमने सीखा है वो दोनों संख्या 300 से कम थी, लेकिन कोई बात नहीं है, जो ज्यादा होगा उसे प्लस और जो कम होगा उसे माइनस के साथ सिंबल के साथ लिखेंगे। ये 300 से 14 ज्यादा है इसलिए प्लस 14 कर दिया गया, और ये 300 से 4 कम है इसलिए माइनस 4 कर दिया गया। अब दोनों में से किसी भी एक संख्या को सिंबल के आधार पर तिरछे रूप में जोड़ या घटा देंगे। तो 314 में यदि 4 चला गया तो बच गया 310। हम लोग बेस मान रहे थे 300 को 100 का 3 गुना को, इसलिए जो भी संख्या घटाने या जोड़ने के बाद आया है उसको 3 गुना करेंगे। तो 314 में यदि 4 चला गया तो बच गया 310 को 3 गुना करेंगे, बराबर हो गया 930, और अंत में 2 को 0 लगा देना है। इसके बाद दोनों संख्या 300 से जितनी ज्यादा या कम होगी उसे दोनों को आपस में गुना कर डिफरेंट सिंबल रहने पर घटाया जाता है। सेम सिंबल रहने पर अभी जोड़ा गया था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट सिंबल है इसलिए घटाया जाएगा। तो 14 चौ 56, तो 56 को इसमें से हम लोग घटा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 92944, इसका आंसर हो गया मेरे भाई। अब वैसी दो संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जो 400 के नज़दीक है, जो 400 के नज़दीक है। तो इसे कैसे आसानी से हल करेंगे? जब दोनों संख्या अगर 400 के नज़दीक हो तो उसमें बेस 400 को मानेंगे। तो ये दोनों संख्या भी 400 के नज़दीक है, ये दोनों संख्या भी 400 के नज़दीक है, और ये दोनों संख्या भी 400 के नज़दीक है, इसीलिए बेस हम लोग 400 को मानेंगे। जी हाँ मेरे भाई, बेस किसे मानेंगे? 400 को मानेंगे। संख्या जितना ज़्यादा या कम होगा उसे सिंबल के आधार पर प्लस और माइनस लिखना है। ये संख्या 400 से 2 ज़्यादा है इसलिए +2, ये संख्या 400 से 10 ज़्यादा है इसलिए +10 लिखा गया। अब इसे तिरछे रूप में 100, 200, 300, जिस प्रकार से हम लोग 100, 200, 300 को बेस मानकर मल्टीप्लाई किए उसी प्रकार से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। तो 400 से ये 2 ज़्यादा, ये 400 से 10 ज़्यादा है। अब इसे किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस करेंगे। तो ये 410 में यदि 2 को जोड़ दिया जाए तो 412। बेस 400 को माना है, ये 100 का 4 गुना है, इसलिए जोड़ने के बाद या घटाने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको 4 गुना कर देना है। तो अगर 412 को अगर 4 गुना किया जाए तो हो जाएगा 1648, और अंत में 2 को 0 लगा देना है मेरे भाई। इसके बाद दोनों संख्या 400 से जितनी ज़्यादा या कम होगी उसे सिंबल के आधार पर
गुना कर प्लस या माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्लस 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 हो जाएगा और 10 दूना 20, तो 20 को प्लस कर देना है, बराबर हो गया 16482 इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से इस प्रश्न को, ये दोनों संख्या 400 से नज़दीक है और 400 से कम है, तो ये 400 से 3 कम हो गया और ये 400 से 8 कम है। तो दोनों संख्या 400 से जितना कम है उसे माइनस सिंबल के साथ, अगर ज़्यादा है तो प्लस सिंबल के साथ लिखेंगे। तो ये 3 कम था और ये 8 कम है। अब इसे दोनों संख्या में से किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में इसे घटा देंगे। माइनस सिंबल है तो घटा देना है, तो अगर इसमें से इसको घटाया जाए या इसमें से इसको घटाया जाए, किसी एक ही को घटाना है, दोनों का आंसर सेम आएगा घटाने के बाद। तो जो आप अपने सुविधा के आधार पर इसे घटाएंगे। तो 392 में से यदि 3 चला गया तो बच गया 389। हम लोग बेस 400 को माने थे, अर्थात 100 का 4 गुना है, इसलिए अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा 9 चौ 36, 8 चौ 32 और 3 35 और यहाँ पर 12 और 3 15 और लास्ट में हम लोग यहाँ पर 00 लगा देंगे। इसके बाद दोनों संख्या 400 से जितना ज़्यादा या कम होगा उसे आपस में गुना करेंगे। तो ये दोनों कम है, इसलिए 3 8 या 24 गुना करके 24 लिख दिया गया। सेम सिंबल रहने पर प्लस किया जाता है, डिफरेंट सिंबल रहने पर माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पर सेम सिंबल इसलिए प्लस कर दिया गया। तो इसका आंसर हो गया 1552624, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये दोनों संख्या 400 के नज़दीक है, बेस हम लोग 400 को मान रहे थे। ये संख्या 400 से 14 ज़्यादा है और ये संख्या 400 से 12 कम है। तो दोनों संख्या 400 से जितना ज़्यादा या कम होगा उसे सिंबल के आधार पर लिखेंगे। अब किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस करेंगे। 400 को बेस माने हैं तो उसे 4 गुना भी करेंगे। तो 414 में माइनस है इसलिए 12 चला जाएगा, तो 414 में यदि 12 चला गया तो बच गया 402 और 402 को, क्योंकि 100 हम लोग बेस मान रहे हैं 100 का 4 गुना को, इसलिए 4 से गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा 1608 हो जाएगा। अब इसके बाद अंत में 00 लगा देना है। इसके बाद दोनों संख्या 400 से जितना ज़्यादा या कम होगा उसे आपस में गुना करेंगे। तो ये 14 ज़्यादा, ये 12 कम, ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 168 हो जाएगा मेरे भाई। दोनों यहाँ पर डिफरेंट सिंबल है, इसलिए इसमें से घटा देना है। अब इसका उत्तर आप लिखेंगे। जो 500 के नज़दीक है, जी हाँ 500 के नज़दीक है, या तो 500 से ज़्यादा होगी या तो 500 से कम होगी, लेकिन संख्या 500 के नज़दीक है तो उसे कैसे आसानी से गुना करेंगे या सीखेंगे। तो अर्थात बेस मानना है 500 को, जी हाँ मेरे भाई, बेस 500 को मानेंगे। तो संख्या 500 से जितनी ज़्यादा या कम होगी उसे सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस के रूप में लिखेंगे। तो ये यहाँ ये 508 जो है वो 500 से 8 ज़्यादा है इसलिए +8 और ये 11 ज़्यादा है इसलिए +11। अब दोनों को तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस करेंगे। तो 518 में यदि 11 को जोड़ दी जाए तो 519 होगा, या फिर 511 में अगर 8 को अगर जोड़ दी जाए तो भी 519 ही होगा। इसलिए दोनों में से किसी एक ही को आप अपने सुविधा के आधार पर सिंबल के आधार पर जोड़ या घटा देंगे। तो 511 में यदि 8 को जोड़ दिया जाए तो हो गया 519। अब हम लोग बेस यहाँ पर 500 को मान रहे थे, 100 का 5 गुना को बेस माने हैं, इसलिए 5 से उसे गुना भी कर देंगे। तो जब इसे 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2595। इसके बाद अंत में 00 लगा देना है। दोनों संख्या 500 से जितनी ज़्यादा होगी उसे गुना कर सेम सिंबल रहने पर उसे जोड़ा जाता है। तो एक 8 ज़्यादा है, दूसरा 11 ज़्यादा है, तो 11 8 88 को इसमें प्लस कर देना है। तो बराबर हो गया 2 5 9 5 8 और 8 इसका आंसर हो गया मेरे भाई। जी हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन, ये भी संख्या
ये संख्या जो है वो 500 से 7 ज़्यादा है, इसलिए +7 लिखेंगे। और ये संख्या 500 से 2 कम है, इसलिए -2 लिखेंगे। अब इसे तिरछे रूप में, किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस करेंगे। तो 507 में यदि 2 चला जाए तो बच जाएगा 505। बेस 500 को मान रहे थे अर्थात 100 को 5 गुना को मान रहे थे, इसलिए 5 से गुना कर देना है। तो 505 को अगर 505 को यदि 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2525। अंत में डबल जीरो लगा देना है मेरे भाई। इसके बाद संख्या 500 से जितनी ज़्यादा या कम है उसे गुना करेंगे। तो 7 दूना 14। अब डिफरेंट सिंबल रहने पर इसे घटा दिया जाता है। अब यहाँ पर इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 25248 इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन को देखेंगे। ये संख्या 500 से 8 कम है और ये संख्या 500 से 2 कम है। तो संख्या 500 से जितनी ज़्यादा या जितनी कम होगी उसे सिंबल के आधार पर प्लस और माइनस के रूप में लिखेंगे। तो दोनों कम था इसलिए माइनस के रूप में लिख दिया। अब इसे तिरछे रूप में, इसे किसी भी एक संख्या को सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस करेंगे। तो 492 में से यदि 2 चला जाएगा तो बचेगा 490। अब इसे 5 गुना करेंगे क्योंकि बेस 500 को मान रहे थे। तो यदि 5 गुना किया जाए तो हो जाएगा 2450 और अंत में डबल जीरो लगा देना है। इसके बाद दोनों संख्या जितनी ज़्यादा या कम है उसे गुना करेंगे। तो ये 8 कम है, ये 2 कम है, तो 8 दूना 16। अब दोनों में सेम सिंबल है इसलिए इसमें जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 245016 इसका आंसर हो गया मेरे भाई। अब वैसी दो संख्या जो 600 के नज़दीक है तो उसे कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा आसानी से बिना समय गवाए हुए अर्थात चुटकियों में कि उसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों संख्या 600 के नज़दीक है इसीलिए बेस मान लेना है 600 को। जी हाँ मेरे भाई, बेस 600 को मानेंगे। संख्या 600 से जितनी ज़्यादा या कम होगी उसे सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस के रूप में लिखेंगे। ज़्यादा रहने पर प्लस और कम रहने पर माइनस। ये संख्या 600 से 4 ज़्यादा है इसलिए +4। ये संख्या 600 से 8 ज़्यादा है इसलिए +8। और किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस करेंगे। तो 604 में यदि 8 को जोड़ दी जाए तो हो जाएगा 612। अब उसका हम लोग यहाँ पर बेस 600 मान रहे थे अर्थात 100 का 6 गुना को मान रहे थे, इसलिए जो भी जोड़ या घटा करके वैल्यू आएगा उससे 6 गुना करना है। तो 604 में यदि 8 को जोड़ दिया जाए तो 612, 612 को हम लोग 6 गुना करेंगे बराबर हो जाएगा 3672। अंत में डबल जीरो लगा देना है। इसके बाद दोनों संख्या जितनी ज़्यादा या कम होगी उसे आपस में गुना करेंगे। ये 4 ज़्यादा, ये 8 जाएगा, 8 ज़्यादा तो 8 और 4, 8 चौ 32 तो 32। अब दोनों सेम सिंबल है इसलिए प्लस कर दिया जाएगा। तो ये आपका हो गया 2 3 2 7 6 3 इसका आंसर हो गया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, ये संख्या 600 से 7 ज़्यादा है और ये संख्या 600 से 2 कम है। तो ज़्यादा था तो प्लस सिंबल, कम है तो माइनस सिंबल। अब दोनों में से किसी भी एक संख्या को तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस करना है। तो 607 में यदि 2 को घटा दिया जाए तो 605 बचेगा। अब 605 को 6 गुना करेंगे क्योंकि हम लोग 100 का 6 गुना को बेस मान रहे थे अर्थात 600 के बेस मान रहे थे। तो यहाँ पर 607 में यदि 2 चला जाएगा तो 605 को अगर 6 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 3630। लास्ट में डबल जीरो लगा देना मेरे भाई। अब दोनों संख्या जितनी ज़्यादा या कम है उसे दोनों को आपस में गुना करेंगे। तो 7 दूना 14। यहाँ पर दोनों डिफरेंट सिंबल है इसलिए घटाया जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 36296 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, ये संख्या 600 से 6 कम है और ये संख्या 600 से 1 कम है। इसे तिरछे रूप में सिंबल के आधार पर प्लस या माइनस करेंगे। तो 594 में यदि 1 चला जाएगा तो 593 बचे। तो 593 को 6 गुना करेंगे बराबर हो जाएगा 3558।
अंत में डबल जीरो लगा देना है और जितना ज़्यादा या कम संख्या है दोनों को आपस में गुना करेंगे तो ये 6 कम है और ये कम है तो 6 कम 6, दोनों सेम सिंबल होने के कारण से इसे जोड़ दिया जाएगा। तो बराबर हो गया 355,806, ये इसका आंसर हो गया। मेरे भाई अगर मेथड और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दें। जिस प्रकार से हम लोग 100, 200, 300, 400, 500, 600 इत्यादि को बेस मान रहे थे मेरे भाई, उसी प्रकार जो है 700, 800, 900, 1000, 1100 इत्यादि को बेस मानकर आगे प्रैक्टिस करना है। अगर मल्टीप्लाई करने में अगर दिक्कत होगी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो अगले वीडियो में इसे आप तक पहुंचाऊंगा।